एक समय की बात है, मथुरा नगरी में कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। जब दोनों का विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। दोनों बहुत ही दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कारागार में देवकी के बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। एक एक करके देवकी के 7 बच्चों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया था। जब 8वें बच्चे ने जन्म लिया तो चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और कारागार के द्वार भी खुल गए। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। उसी रात वासुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को अपने मित्र के घर छोड़ने जा रहे हैं। वह अपने मित्र नंद और यशोदा के घर छोड़ आए। यशोदा बच्चे को देख प्यार से गोद में उठा लेती है। गोकुल में यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण को पाला। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर मक्खन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। उनकी एक और प्रसिद्ध लीला है जिसमें उन्होंने अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया था। एक बार जब यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाते हुए पकड़ा तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपना मुंह खोलने को कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ने उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, जिसमें सभी ग्रह, तारे और जीव जंतु मौजूद थे। ये देखकर यशोदा समझ गई कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। एक और गोवर्धन लीला श्री कृष्ण के युवा की, जिसमें एक बार इंद्र, बारिश के देवता, गोकुल के लोगों पर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे गांव को नष्ट करने के लिए भयंकर बारिश और तूफान भेजा। सभी लोग डर गए और श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गांव के सभी लोगों और जानवरों को उसके नीचे सुरक्षित रखा। यह देखकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। उनकी एक और लीला है। एक बार की बात है, यमुना नदी में एक विशाल और जहरीला सांप रहता था जिसका नाम कालिया था। उसके जहर से नदी का पानी भी जहरीला हो गया था और कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। श्री कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसके सर पर खड़े होकर नृत्य किया। कालिया को अपनी हार माननी पड़ी और उसने श्री कृष्ण से वादा किया कि वह गोकुल छोड़कर चला जाएगा। श्री कृष्ण बड़े होकर मथुरा लौट आए और उन्होंने अपने मामा कंस को मार डाला। इस तरह उन्होंने देवकी और वासुदेव को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया और मथुरा में धर्म की स्थापना की। महाभारत का युद्ध। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं और चमत्कार दिखाए और धर्म की स्थापना भी की। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेम, साहस और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।